बहराइच में रविवार की शाम को मूर्ति विसर्जन के बाद पूरे जिले में जिस तरह से हंगामा हुआ, बवाल हुआ, वो सोमवार को दिन में सुबह से जारी रहा। इसके अलावा सोमवार की रात को भी उपद्रवियों ने बड़ा बवाल किया। दिन में उपद्रवियों ने वाहन शोरूम, दुकानों, अस्पतालों और तमाम वाहनों को निशाना बनाया और लोगों की गाढ़ी कमाई से इकट्ठा की गई संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। आगजनी में तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जलकर खाक होने की संभावना है और पुलिस और उपद्रवियों के बीच में लगातार रात तक में मुठभेड़ होती रही। दिन में जहां पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवियों ने बवाल मचाया, वहीं रात के वक्त गौरिल्ला युद्ध जैसा माहौल बना रहा। दरअसल घटना के बाद से पूरे जिले में दहशत और तनाव बना हुआ है। पुलिस के बूट हर गली में गूंज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उपद्रवी हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा शुरू हुई थी, वो थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार की सुबह दुकान, अस्पताल, शोरूम और कई घरों को आग के हवाले किया गया था। दिन दहाड़े प्रशासन की नाक के नीचे तमाम जगह आगजनी की गई थी। भारी संख्या में पुलिस को बुलाया गया था। खुद मौके पर एडीजी मौजूद थे, लेकिन उपद्रवियों का साहस देखिए कि वो कैसे रात में गौरिल्ला की तरह पहुंच करके एक धार्मिक स्थल को फूंकने की कोशिश तक कर देते हैं। इसके बावजूद उपद्रवियों ने नकवा गांव में देर रात धार्मिक स्थल को तोड़ दिया, साथ ही आग लगाने की कोशिश की। हालांकि गनीमत ये रही कि इलाके के लोगों ने मौके से पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर पुलिस पहुंची, तब तक वो लोग फरार हो चुके थे। बमुश्किल इस हालात पर काबू पाया गया। यानी रात भी फिर एक बार सोमवार की आग में झुलस सकती थी, लेकिन पुलिस पहुंच गई तो ये बड़ी घटना बच गई। लेकिन फिर भी जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद माना जा रहा है कि इस तरह अगर एक साजिश के तहत हमले होंगे तो ये हिंसा आने वाले कई दिनों तक चल सकती है। दरअसल यूपी के बहराइच में लगातार हिंसा का दौर जारी है। रविवार को दुर्गा विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया था। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उपद्रवियों को थामने में नाकाम रहे। सोमवार की रात को उपद्रवियों ने धार्मिक स्थल को निशाना तो बनाया, लेकिन तोड़फोड़ से आगे वो नहीं बढ़ पाए। आग लगा देते तो ये मामला फिर से एक बार बड़ा हो जाता। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस के पहुंचते ही उपद्रवी मौके से फरार हो गए। बहराइच के नकवा गांव में इस हमले के बाद एक बार फिर से आक्रोश बढ़ा हुआ है। हालांकि पुलिस की ओर से हालात पर काबू पाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद जो हिंसा शुरू हुई थी, वो अब तक रुकी नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में राम गोपाल नाम के एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसके बाद से उपद्रवियों ने हर एक चीज़ को निशाना बनाया, खासकर विशेष समुदाय के लोगों को भी। इसके अलावा उनके घरों को, ट्रैक्टरों को, वाहनों को बुरी तरह फूंक दिया गया और कई जगह तो मारपीट तक की गई। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस ने बल का प्रयोग किया तो एक मंदबुद्धि युवक भी इसकी चपेट में आ गया, जिसके ऊपर पुलिस ने कई लाठियां बरसाईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बहराइच में पुलिस बल की मौजूदगी में हिंसा और तनावपूर्ण हालात जिस तरह से बने हुए हैं, उसको लेकर अब माना जा रहा है कि करीब 48 घंटे बाद इसमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल सुरक्षा अभी भी चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन हंगामा बीच बीच में होता जा रहा है। लेकिन पूरे इलाके में अभी भी मोबाइल इंटरनेट बंद है। उपद्रवियों को सोमवार रात करीब 10 बजे एक गांव में जाते हुए देखा गया, लेकिन ये नेटवर्क आपस में कैसे फैला हुआ है, इसकी भी जांच जरूरी है। बताया जा रहा है कि नकवा गांव के प्रधान ने मीडिया के सामने इस पूरी घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया करीब 15 से 20 लोग आगजनी करने आए थे और उन्होंने जलाने की कोशिश की। पहले तोड़फोड़ की, उसके बाद आग लगाने की कोशिश की। प्रधान ने बताया कि उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस मौके पर पहुंची और पीएसी की टीम भी आई। उसके बाद हालात को काबू किया जा सका। पुलिस के पहुंचते ही उपद्रवी भाग खड़े हुए। घटना के संबंध में महसी की वीडियो हेमंत यादव ने भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवी तत्व गांव में आगजनी करने आए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू कर लिया है। उन्होंने बताया कि करीब इस दौरान 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को घटनास्थल में तैनात किया गया ताकि शांति बरकरार रहे। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।